जय हिंद साथियों। आज का ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर की। ठीक है, वे स्टूडेंट्स जो एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनको आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर क्या होता है, इसमें इजीली आपको जॉब कैसे मिलती है, क्या क्या स्टेजेस हैं और क्या क्या चीजें हैं जो आपको नहीं पता शायद, तो वो भी हम यहां पे बताएंगे। ठीक है, साथ के साथ स्टेनोग्राफी की तैयारी भी हम ही कराएंगे, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। वे स्टूडेंट्स जो सीजीएल की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या जिनकी ग्रेजुएशन नहीं हुई है, जिनको मैथ समझ में नहीं आता है, कॉमर्स बैकग्राउंड से है या कुछ भी है, तो वो स्टेनोग्राफर की तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छी जॉब होती है, सीजीएल के सीएचएसएल के कंपैरिजन में बहुत कम कंपटीशन होता है और इंटरेस्टिंग चीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर क्या होता है, उसके सिलेबस के बारे में, एग्जाम के बारे में, स्किल टेस्ट, सैलरी। मैथ्स नहीं आती है और नौकरी की तैयारी मैं और सर के साथ मिलके 3 महीने में आपको स्टेनोग्राफर की तैयारी करा देंगे। कैसे कराएंगे वो आपको सर बताएंगे। ये हमारे देव सर हैं और ये हमारे यहां इसी प्लेटफॉर्म में आप लोगों को स्टेनोग्राफी सिखा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सर से बात कर लेते हैं। सारा कुछ सर ही आपको बताने वाले हैं और वो पूरी सारी चीजें एक एक करके आपको बताएंगे। ठीक है, हाँ, और अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इनका एक्सपीरियंस बिल्कुल फ्रेश है, नया है। अभी तक सर ने पिछले 4 से 5 साल से या 6 साल से जो भी पढ़ा रहे हैं वो ऑफलाइन मोड में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उनका सहयोग कीजिए और सारी चीजों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सर आप बहुत अच्छे से खुल के एक एक करके बहुत आराम से प्यार से सारी चीजें आप बच्चों को बताइए और आप उनको स्टेनो की तैयारी कैसे कराओगे ये भी आप लास्ट में जरूर बताइएगा। ठीक है, लीजिए सर। तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है देव नामदेव और मैं पिछले काफ़ी टाइम से, यानी आप जो समझ लीजिए 6 से 7 साल हो चुके मुझे ऑफलाइन में पढ़ाते हुए, और अब मैं आपको ऑनलाइन लेकर आने वाला हूं, जो कि तैयारी आपको 4 से 5 मंथ के अंदर, यानी आपके सिलेक्शन तक की गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं स्टेनो में किस तरह से इसकी तैयारी करने वाले हैं। तो आइए मैं बताता हूँ आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से लेकर। ठीक है, चलो इसका हम सिलेबस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इसका एग्जाम के बारे में बात करेंगे, स्किल टेस्ट क्या होता है इसमें। ठीक है, आपको सैलरी मैं आपको बता दूं, यहाँ आपको 40,000 से भी ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है ग्रुप सी और ग्रुप डी में। और ये समझ लीजिए कि अगर आपकी पोस्ट बढ़ती है तो इसमें सैलरी आपकी 80,000 तक भी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें मैथ नहीं आता है तो मैं इसकी गारंटी देता हूँ आपको, सिर्फ आपको रीजनिंग पढ़ना है इसमें। आया समझ। ठीक है, चलिए 3 महीने में आपकी ये नौकरी तो पक्की मैं करा कर ही मानूंगा, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है, एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए 5 जून से ना इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और साथ ही आपका इसमें 5 जून से फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है अपने पास। ठीक है, और इसके रजिस्ट्रेशन 26 जून तक चलने वाले हैं, 26 जून 2025 तक। इतनी चीज़ें आपकी क्लियर है। और साथ ही मैं बता दूं, इसका फर्स्ट स्किल जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है वो ग्रेड सी और डी का 6 से लेकर 11 अगस्त तक होने वाला है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उस लेवल तक जाओ और अच्छे से टाइम दे सको अपने आप पर। तो आपको क्या करना है, फटाफट से आपको मैं सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ और आप किस तरह से तैयारी करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो महत्वपूर्ण तथ्य हमारे क्या रहते हैं, जैसे आयोग का नाम क्या होता है, कर्मचारी चयन आयोग, यानी एसएससी इसको कलेक्ट आप करवाती है ना। एसएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, जिसमें पद होता है स्टेनोग्राफर सी एंड डी। ठीक है, ये हमारे 2 पद निकल के आते हैं इसमें। इसके साथ मैं आपको बता दूं नौकरी का प्रकार क्या रहता है, तो केंद्र सरकार की ये जॉब है। क्लियर है, केंद्र सरकार की ये जॉब है, स्थायी बिल्कुल, ये भी नहीं कि आपको कुछ टाइम बाद हटा दिया जाएगा, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। क्लियर है, अभी इसके काफ़ी मंत्रालयों में इसकी वैकेंसी निकल कर आती है, तो आप इनकम टैक्स में भी जा सकते हो, आप विदेश मंत्रालय में भी जा सकते हो, है ना। काफ़ी सारे विभागों में इसकी वैकेंसी निकल कर आती है और आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। इस टाइम ये ट्रेंडिंग में बन चुका है ना। चलो शैक्षणिक योग्यता की हम बात कर लें, अगर आपने सिंपली 12th पास कर रखा है तो आप बिल्कुल बेझिझक इस फॉर्म को भर सकते हैं 5 जून से। उसके बाद आप अपना सिलेक्शन पक्का भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपकी एज लिमिट होना चाहिए 18 से 30 साल तक। अभी
और एज रिलैक्सेशन भी मिलता है इसमें। ओबीसी और एसटी एससी वालों के लिए वो 3 से 5 साल का, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ग्रेड डी में इसका रहता है 18 से 27 साल तक, ग्रेड सी में 18 से 30 साल तक, ठीक है। और साथ ही मैं बता दूं अनारक्षित वर्गों को निम्नानुसार छूट भी मिलती है इसमें, ठीक है, जैसे एसटी एससी ओबीसी, जो कि मैंने आपको बताया। ओबीसी वालों के लिए 3 साल का, एसटी एससी वालों के लिए 5 साल का इसमें ए रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी इसमें। तो देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है आपका पहला, जो कि आपको इससे ही के आधार पर सिलेक्शन होगा, लेकिन जो स्टेनोग्राफी है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। ये क्या होती है स्टेनोग्राफी, स्किल टेस्ट होता है, जो कि आपको मैं बता दूं, अगर कोई भी नहीं जानता है, जैसे बहुत बड़े बड़े सेंटेंस को आप छोटे से रूप में लिख सकते हैं, वो होती है स्टेनोग्राफी, ठीक है। इसमें 10 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका पहले आपका सीवीटी होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, उसके बाद आपकी ये वाली आपकी जॉब परमानेंट पक्की हो जाएगी। चलिए इसके बाद मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता दूं इसका। देखिए एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, आपको रीजनिंग आती है इसमें, ठीक है। रीजनिंग कितने नंबर की, 50 नंबर की आपको रीजनिंग मिलती है, और 50 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। साथ ही आपको सामान्य ज्ञान यानी जनरल अवेयरनेस, जिसे आप जीके जीएस जो भी बोलते हैं आपकी भाषा में, वो आपको 50 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे, और 50 नंबर की यहाँ पर आपकी रहेगी रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज के इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, मेन काम है यहाँ इंग्लिश का, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए हमारे अनिल यादव सर ने आपको बता ही दिया, उनका प्रीमियम कोर्स वगैरह सब कुछ चालू है, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं 2 घंटे का ये टेस्ट रहता है आपका सीबीटी 1। 2 घंटे में आपको ये 200 क्वेश्चन करने रहते हैं, 200 मार्क्स के, ठीक है। साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 0.25 की, यानी 1/4 की आप कह सकते हो इसको, ठीक है। तो ये आपकी नेगेटिव एग्जाम पैटर्न हो जाएगा नेगेटिव मार्किंग के साथ। चलिए इसमें आपको मैं बता दूं स्टेनोग्राफर टेस्ट कैसा रहता है, जिसका हमारा अपना मेन मुद्दा यही है, ठीक है। इसमें क्या रहती है, आपको 10 मिनट की एक डिक्टेशन बोली जाती है, ठीक है। एक बोली जाती है ग्रेड सी के लिए आपको 100 शब्द प्रति मिनट, जिसे हम 100 वर्ड पर मिनट बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। और फिर ग्रेड डी में वो आपको होता है 80 वर्ड पर मिनट, 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है। ये 2 डिक्टेशन बोली जाती है सी और डी के लिए, क्लियर है इतना चीजें। अभी ट्रांसक्रिप्शन का भी टाइम दिया जाता है इसमें, ट्रांसक्रिप्शन का टाइम कितना रहता है, तो मैं बता दूं आपको, इंग्लिश वालों के लिए यहाँ 50 मिनट का टाइम दिया जाता है, ठीक है, जो कि ग्रेड डी में रहता है, और ग्रेड सी में उनके लिए 40 मिनट का टाइम दिया जाता है। लेकिन अपना मेन मुद्दा क्या है, अपना मेन मुद्दा है ये वाला हिंदी का, मेन फोकस हमारा यहीं रहेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आप इंग्लिश से करके जाते हो तो आपको, मेरे काफ़ी सारे दोस्त इसमें सिलेक्ट हैं, ठीक है, उनको भी कभी इंटरव्यू के लिए बुलाऊंगा मैं, तो उसमें क्या रहता है, वो यही बोलते हैं कि भाई हम इंग्लिश तो कर लिए, लेकिन हमको हिंदी में भी सीखना पड़ता है ये आगे, तो ये बहुत ज़रूरी है, अभी से आप हिंदी की ही तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो देखो मैं बता दूं, ग्रेड डी में आपको 65 मिनट मिलते हैं, और साथ ही ग्रेड सी जिसमें आपको 55 मिनट का टाइम दिया जाता है ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। जैसे आप शॉर्ट हैंड लिख लेंगे, उसके बाद आपको टाइप भी करना रहता है, जो टाइप करने का टाइम आपको मैंने बता दिया है। चलिए अभी मैं आपको सैलरी की बात कर दें, तो देखिए ग्रेड सी में क्या रहता है, आपको 9300 से 34,800 का ग्रेड पे यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। या हम इसको बोलते हैं 4200 ग्रेड पे वाली, यानी आप मान सकते हो कि इसमें ग्रेड सी में आपके 40,000 से 45,000 प्लस ही आपकी सैलरी जाने वाली है, आ गया समझ। और ऐसे ही ग्रेड डी का रहता है, जिसमें 2400 ग्रेड पे रहता है, यानी 5200 से 20,200 से, इसमें टीए डीए वगैरह सारा कुछ एचआरए ये सब भी इसमें सम्मिलित रहते हैं, तो यानी इसकी सैलरी अप्रोक्स बढ़ के आपकी 40,000 के आसपास ये रह जाती है ग्रेड डी में, और 50 प्लस इसमें आपकी ग्रेड सी में हो जाती है, तो यानी ये बढ़ती चलती है। और फिर आपके डिपार्टमेंट और आपके मार्क्स पर भी डिपेंड करता है, कि अगर आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे सीबीटी 1 में, ठीक है, तो वो आपकी फिर सैलरी 80,000 तक भी जा सकती है। अगर आप जिस भी मंत्रालय में, जैसे विदेश मंत्रालय में, एमईए में, तो एमईए तक की आपको अपॉर्चुनिटी इसमें देखने को मिलती है, और आपकी सैलरी उसी लेवल पर बढ़ती चली जाती है, ठीक है। और अभी तो 8वां वेतन भी लगने वाला है, तो उसमें भी सैलरी आपकी और काफ़ी कई गुना हो जाएगी। चलिए आवेदन की प्रक्रिया मैं आपको बता दूं,
तो देखिए वो आपको एसएससी की वेबसाइट पर जाकर करना रहता है, ठीक है। इसके बाद आपको मैं बता दूं, इसमें फीस लगती है ना जनरल और ओबीसी वालों की, इसमें 100 रुपये फॉर्म फीस चार्ज करते हैं। साथ ही एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी और महिलाओं के लिए इसमें 0 फॉर्म फीस रहती है, ठीक है। हम सारी डिटेल बिल्कुल A to Z क्लियर करेंगे सारी चीज़ें। चलिए अभी इसमें तैयारी कैसे करें, मैन आपका फोकस होना चाहिए कि अब इसकी तैयारी कैसे करें। सर हमको सारा कुछ समझ तो आ गया है, लेकिन अब तैयारी की बात आती है तो देखो मैं बता दूं आपको, मैं आपको स्टेनो की तैयारी कराने वाला हूं, ठीक है। स्टेनो की तैयारी की गारंटी मैं लेता हूं आपको। हमारा कोर्स भी चालू हो चुका है, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का हम जिसमें सीख रहे हैं। काफ़ी क्लासेस हमने दे दी हैं, मतलब मैंने दे दी हैं, और इस चीज़ की गारंटी है मेरी, क्योंकि मैंने प्रीमियम कोर्स चल रहा है जिसमें A to Z बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक का सारा कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। इतना क्लियर है, जिसमें आपको ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों की ही आपकी इसमें क्वालिफाई हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये देखिए हमारा बैच आया हुआ है, अभी ऑफर है आज का आपके लिए, मैं बता दूं ये 499 का जो कोर्स है, ठीक है, 499 का कोर्स अभी आपको ऑफर में मिल रहा है 149 में, जिसमें आपको 2 साल की वैलिडिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप, इसमें हिंदी का स्टेनो मैंने फाउंडेशन कोर्स आपके लिए कराने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक। आप देख सकते हो ये मैं हूँ, और ये नाम, और आप स्टेनो एक्सपर्ट के लिए आप अब मुझे समझ सकते हो कि अब आपका स्टेनो एक्सपर्ट आ चुका है, ठीक है। अभी इसकी तैयारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ओपन स्टडी ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने मोबाइल में, ठीक है। जैसे ही आप स्टेनो के लिए जाएंगे तो आपने ओपन स्टडी आप इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर मेरा आपका बैच शो हो जाएगा, नहीं तो आप कोर्सेज में जाएंगे तो एसएससी के जो कोर्सेज हैं वहाँ आपको ये बैच देखने को मिल जाएगा। अभी के लिए ऑफर चला हुआ है, तो आप फटाफट जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज और कल तक की ये इसमें वैलिडिटी है। इसके बाद ये वापस आपका 499 में हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ का आप याद रखिएगा, बाकी मैंने सारा कुछ आपको बता ही दिया है। इसके अलावा कुछ भी आपके डाउट वगैरह बनते हैं तो हमारा ये नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा और आपको सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ तक कि हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। स्टेनो की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, इंग्लिश की जिम्मेदारी अनिल सर ने ले ली है, रीजनिंग भी वहाँ चालू है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फटाफट से ज्वाइन कीजिएगा, ज्वाइन करने के बाद तैयारी हमारी चालू हो चुकी है, लाइव क्लासेस वगैरह सारा कुछ कंप्लीट चल ही रहे हैं अपने रूटीन में। तो आप फटाफट से आइएगा, विजिट कीजिएगा, और फिर हम मिलते हैं अपने क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।